सारी मोहब्बत, रफ़ाक़त, जलाल, बुज़ुर्गी के लिए खुदा ने मुझे और आपको कितना प्यार दिया और खुदा ने संभाल कर रखा। हम खुदा के हासूल आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। तो आइए मेरे अपने लोग कलामे मुक़द्दस में बढ़ते हुए मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत नाम को जला दें और कलामे मुक़द्दस से हम चंद आयतों पर गौर करेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 15 बाब उसकी पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, कलामे मुक़द्दस में यह मरकूम है अंगूर का दरख़्त हकीकी मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में कायम रहती है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काटता है। और जो डाली फल नहीं लाती, उसे जो फल लाती है उसे शांत है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सवाल से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर दरख़्त के साथ अंगूर के दरख़्त के साथ कायम ना रहे तो अपने आप फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनी जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज कलामे मुक़द्दस के वसीलों से हमें फल के बारे में ज़ाहिर किया गया और हकीकी दरख़्त अंगूर का नाम यीशु मसीह है। जो डाली उसमें कायम है वो फल लाती है और जो डाली उसमें कायम नहीं वो फल नहीं लाती। मेरे अज़ीज़ों, उसमें कायम रहना, उस शाख में को बनाना, उस शाख में बढ़ना और फल को साबित करना हम सबके लिए जो डाली कायम है, जो डाली दरख़्त के सब मौजूद है, जो डाली फल नहीं लाती, वो उस दरख़्त के साथ कायम नहीं। आज हमने अपने आप को उस दरख़्त के साथ डाली को कायम करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। जो डाली फल नहीं लाती उसके मालिक काटता है, शांत है और उसे जला देता है। और जो डाली फल लाती है उसे भी काट दिया जाता है, शांत किया जाता है ताकि
नहीं ला रहे। आज हमें फल की जरूरत है, फलदार साबित हो जाए। मेरे दिलों, मसीह को हम कहते हैं, मसीह को हम कहते हैं, लेकिन एक झूठा मसीह भी है। झूठा मसीह और शुरू की बात में उसका नाम इल्मास जादूगर है। वो सुबेदार के पास बैठकर ये बात कह रहा है, तू तौबा क्यों करने लगा है? बार यीशु मैं हूं। मेरे दिलों, हम उसी के पैरोकार तो नहीं, हमने उसी को कबूल तो नहीं कर लिया, हमने उसी को तो नहीं अपनी जिंदगी के अंदर मान लिया। क्या हम खुदा को जाने, यीशु को जाने और अपनी जिंदगी के अंदर फल लाए? कुछ जिंदगियां दरख्त से काटी गई हैं, महरूम है, वो फल नहीं डालती, वो जिंदगी को अपनी को पहचानती नहीं, अपनी जिंदगी को नहीं उसने पहचाना तो दूसरों को कैसे पूछेगा? जो अपनी जिंदगी को नहीं पूछाता, वो अपनी घर के साथ, अपनी घराने के साथ, अपने उठने बैठने वालों के साथ, मेरे दिलों, वो अच्छा सलूक नहीं, क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर अब्लीस का मंसूबा है। अब्लीस का मंसूबा बुरे कामों के लिए है, बुरे मंसूबों के लिए है, बुरी रवैश के लिए है। वो फल जो है वो अब्लीस का मंसूबा है। हमने अब्लीस के मंसूबों पर गालिब आना है। हालेलुया, हालेलुया। हकीकी अंगूर का ग्राहक यीशु मसीह फरमाता है, मैं तुमने यह डालियां हो जो डाली फल नहीं लाती, उसको काट दिया जाता है, उसको आग में जलाया जाता है। आज हम अपनी जिंदगी की गौर करें कि हम भी कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे, हम भी कभी ऐसा तो नहीं रह गए, हमने अपनी जिंदगी को तैयार किया या अपनी जिंदगी को आज के लिए तैयार किया। आज यहाँ पे हम कभी कभी गर्म रोटी पकड़ लेते हैं तो उसकी आग, उसका सेक हमें बर्दाश्त नहीं होता और जल्दी से हम उसे कटोरी के अंदर रख देते हैं। मेरे दिलों, वहां भी क्या करेंगे जहां आंखों का रोना होगा और दांतों का पीसना होगा। उस आग में जलाया जाएगा। अगर हम फलदार साबित नहीं तो अपनी जिंदगी पर जब गौर करते हैं तो तब हमारी जिंदगी बदल जाती है। मुकाशिवा की किताब को देखें, 2 और 5 आयत में लिखा, मुझे तुझसे शिकायत है, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत को छोड़ दिया। आज ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। जब इंसान गिरता है
हजूरी में ले आए और फलदार साबित कीजिए। जब तक हम यीशु मसीह के अजीम नाम को चला नहीं देंगे तो हम उसकी तारीफ नहीं हमारे अंदर। अब इसका मंसूबा कायम हो चुका। हमने नशा को, गुनाह को, बदी को, बुरे कामों पर गालिब नहीं आए तो फिर हमने यीशु को कबूल नहीं किया। फिर हम यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर दावत नहीं दी। हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखे है, याद कर, ख्याल कर कि तू कहां से गुनाह किया था। मेरे अज़ीज़ों, हकीकी दाढ़ी बनकर साबित फलदार बने। जब आपकी जिंदगी के अंदर फल होगा, ये नहीं दो फल है, एक उलाजसी मीरास में वो भी फल है, एक नेकी का फल है और दूसरा बदी का फल है। हमने गौर करनी है कि कौन सी फल के लिए हमने अपने आप को तैयार करना है। नेकी का फल हमेशा कायम रहेगा। आज हम अपने आप को तैयार करें। खुदा आप सबको बरकत देने वाला है, फलदार साबित करने वाला है और अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपनी राह को तैयार करें। और अगर खुदा का मंसूबा आपकी जिंदगी के अंदर नहीं तो दुआ करना शुरू करें। जब दुआ करेंगे तो यकीनन खुदा आपको फलदार साबित करना शुरू करेगा। आप दुआ मांगे करें। दुआ के हजूर 1 घंटा खुदा को दे दीजिए। खुदा ने आपको कितनी लंबी जिंदगी दी, खुदा ने कितनी आपको बरकत दी, खुदा ने कितनी आपको राजसी मीरास दी, खुदा ने आपको जिंदगी दी ताकि लंबी जिंदगी दराज हो जाए। जब लंबी जिंदगी पानी है तो खुदा की हजूरी में झुकी, खुदा को कबूल करे और उस खुदा की मानव अपने आप को दिया करें और हकीकी डाली बनकर फलदार साबित हो जाए। राम के पास राम पढ़े और सुने जाने पर राम की बैठे हो आएंगे। ऐसे लोग आज की सुबह के लिए, आज की कलामे खुदा के लिए, आज की सारी शुक्रगुजारी के लिए और उन बीमारों के लिए और उन बेटियों के लिए दुआ मांगेंगे जो बेऔलाद हैं। आए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आपको खुदा की हजूरी में उकेल दें। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे हजूर झुककर मिन्नत करता हूँ। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे मोहब्बत की, तूने मुझे जमीन पर रखा। मैं तेरी आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। तेरे हजूर करूँ, तेरे अजीम नाम को जला दूँ, तेरे अजीम नाम को जाहिर करूँ। तू ही जिंदा है, तू ही
जा सकता है, जमीन तेरे पैरों की चौकी है, क्या करने में दिमाग शुक्र तेरी है। हालेलुया, हालेलुया, ओ प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी जी मैं तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन, अबलीस की तमाम मंसूबे तेरे नाम के वसीला बंद हो जाएं। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं, खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बाप आसमानी सुनने वाले लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, समझने वाली रूह देना, आज की कलाम के वसीला एक एक जिंदगी को बरकत देना, तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने और सारा जलाल तुझे दें। तू ही जलाल और बुजुर्गी के लायक है, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब उन नामों में तेरा नाम आला है। बाप आसमानी मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे घर गिराने के साथ हो, बीवी बच्चों के साथ हो, आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला के साथ हो, आबादी के साथ हो, इस शहर के साथ हो, इस मुल्क के साथ हो, मुल्क के हाकिमों के साथ हो, मेरे मुल्क की तमाम अदारों के साथ हो। बाप आसमानी में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, पाक फौज के साथ साथ रहना, अदलिया के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क की फौज को फतह के लिए बरकत देना, कुव्वत देना। और बाप आसमानी मैं अपने मुल्क को तेरे हैंड ओवर करता हूँ, पाक खुदावन अपने पाक फरिश्तों की बाढ़ लगा, ताकि कोई अबलीस का मंसूबा मेरे मुल्क के अंदर या हदूद के अंदर मौजूद ना रहे, बल्कि खुदावन तेरा नाम जलाल पाए। एक एक जिंदगी को बचाना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना। बाप आसमानी मेरी दुआ को सुन कबूल करना, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे सकूं। बाप आसमानी मैं उन बीमारों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। ऐ बाप अपनी पाकुल को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा। मैं उन बीमारों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हजूर जिक्र बकुर की माने ठहरे, इब्राहिम इसहाक याकूब की खुदा तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन। मैं उन बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ, जो तरह तरह की बीमारियों के जो भी औलाद हैं, खुदावन तू उनको औलाद जैसी मीरास दे। वो बड़े बड़े जगहों पर गई हैं, दुआइयाँ खा चुकी हैं, लेकिन एक हकीकी दुआई तेरे पास है, जबकि जिसको तुम बरकत देता है वो औलाद जैसी मीरास अपनी जिंदगी के अंदर पाते हैं। खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक लिखा हुआ है कि जो मुझसे डरते कामते हैं, तार ठिराते हैं, मैं उनको औलाद जैसी मीरास देता हूँ, पेट का अजर देता हूँ। उनके अंदर कोई कमी कमजोरी है, उन्हें माफ कर दे, उन्हें औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखकर
तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को जलाल दें। आज का तेरे हजूर झुकना बखुर की मानन ठहरे। मैं वापस मानी जितने मेरे साथ मसीह पे चलान पर मौजूद लोग हैं उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, बेटियों को, बेटों को, अपने खादमों को और मुबच्चा डीकन को, एल्डर को अपने जलाल के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर और वापस मानी एक एक जिंदगी को बहाल कर। जो किसी दुख में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, वापस मानी उन्हें रहाई और निजात बख्श दे ताकि सारा जलाल तुझे मिल जाए। वापस मानी कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखुद के मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ साथ रहना, मेरे घर गिराना, बीवी बच्चों के साथ रहना। वापस मानी मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। वापस मानी मैं इस लायक ना था जिस लायक तूने मुझे बनाया। मैं तो एक घनौना अदना सा कीड़ा जो खुदावन खाक का पुतला। खुदावन तो अपने लोगों को बेदार करता है, बरकत देता है। वहाँ मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन खुदावन, अपने हजूर कबूल करना। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों हमारे बाप, तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात से आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।